नाज़रीन, अब चाहे कोई कातिल है जिसने कत्ल किया है, जिसने माली फ्रॉड किया है, चाहे वो ज़नाकार है, चाहे वो चोर है, अब हो जाए तैयार, क्योंकि सीसीडी ने नई लिस्टें जारी कर दी हैं। वो लिस्टें सिर्फ पंजाब पुलिस की नहीं हैं, लाहौर की नहीं हैं, पूरे पाकिस्तान के थानों से लिस्टें मंगवा ली हैं। और साथ ही साथ जो बाहर के मुल्क चले गए थे और 10-10, 15-15 साल पहले चले गए थे, यहाँ से कत्ल करने के बाद, यहाँ से फ्रॉड करने के बाद, सीसीडी ने अब वो लिस्टें भी मंगवा ली हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीसीडी की लिस्टें कितनी तैयार हो चुकी हैं, किन किन ममालिक के साथ राबता हो चुका है सीसीडी का, और कितने मुल्जिमान जो हैं वो बैरूने मुल्क से पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं। अब आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो लिस्टें हैं, ये लिस्टें बन के आ चुकी हैं थानों की, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेट्रो 53 में खुश आमदीद। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और यकीनी बात है कि सीसीडी का जब नाम आता है तो हर शख्स जो है वो रुक जाता है, ठहर जाता है। कहीं सीसीडी की नई लिस्टों में उनका नाम तो नहीं आ गया। ये सीसीडी है क्या? बेसिकली सीसीडी जो है ये जुलाई 2025 में पुलिस की जानिब से एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया था। इसलिए बनाया गया था कि जराइम पेशा अफराद को लगाम डाली जाए। सीसीडी यानी कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। नई लिस्टें बन रही हैं, लिस्टों में किस किस का नाम आ रहा है। ना सिर्फ सीसीडी अब पाकिस्तान में काम करेगी, बल्कि जो लोग मुल्क पाकिस्तान से फरार हो गए हैं, चाहे वो उजरती कातिल हैं, चाहे किसी को माली नुकसान पहुंचा कर गए हैं, अब वो बच नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि नई लिस्टें बन चुकी हैं। सीसीडी ने नई लिस्टें बना ली हैं, इंटरपोल से राबते शुरू कर लिए हैं, ईसीएल में बाकायदा तौर पर नाम शामिल हो चुके हैं। अब कोई भी सीसीडी के रडार से बच नहीं सकेगा, क्योंकि टास्क एक ही दिया गया है। वो टास्क क्या है? मुल्क पाकिस्तान में, खुसूसन पंजाब में क्राइम को कंट्रोल किया जाए या जराइम पेशा अफराद को जो है वो लगाम डाली जाए। अब जगह जगह पर आप वीडियोस देख रहे हैं कि मैं कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के हलफ देता हूँ कि मैं मुनशियात फरोश था, लेकिन अब से मैं नशा नहीं बेचूंगा, ना ही बेचूंगा, ना ही करूंगा। ये लगाम किसने डाली? ये लगाम डाली सीसीडी ने। लेकिन सवालिया निशान ये है कि एक वाकया होता है बहावलपुर का, जहां पर सीसीडी के ऊपर ही गवाह बराए तावान का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। ये क्या कहानी है? सीसीडी के ऊपर ही मुकदमा किसने करवाया? सवाल बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीसीडी ने आउट ऑफ कंट्री यानी कि बैरूने ममालिक से कितने लोगों की लिस्टें तैयार की हैं, किन किन को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक किस किस शहर से है। साथ ये भी बताएंगे कि सीसीडी जो कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इसके ऊपर बराए तावान का मुकदमा किस शख्सियत ने दर्ज करवाया। और ये भी जानना है कि क्या सीसीडी बेलगाम है, क्या सीसीडी को लगाम डाली जा सकती है, क्या सीसीडी जो है पंजाब पुलिस का इमेज बेहतर कर सकती है या नहीं। सीसीडी के बारे में आप क्या कहेंगे, वो भी राय आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है। लेकिन मैं बगैर वक्त ज़ाया किए आपको बताऊंगा सबसे पहले कि मुल्क पाकिस्तान हो या फिर बैरूने मुल्क, अब कोई भी जो है सीसीडी से बच नहीं सकता। कैसे बच नहीं सकता? क्योंकि अभी अभी जो है ताज़ा इंफॉर्मेशन है, बड़ी अहम खबर है कि जितने भी जो जराइम पेशा अफराद थे, जो कि माली नुकसान करके या उजरती कातिल थे, पैसे लेकर कत्ल करते थे, अब वो मुल्क पाकिस्तान को छोड़कर आउट ऑफ कंट्री जा चुके हैं। तो अब उनको भी जो है उनके गिर्द भी घेरा तंग कर लिया है। किसने? सीसीडी ने। अब मेरे पास एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक जो है मुत्तहिदा अरब अमारात से सीसीडी ने कार्रवाई करते हुए 5 इंतहाई संगीन जराइम में मुलव्विस इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी, ये गिरफ्तार करने वाली पंजाब पुलिस के डिपार्टमेंट सीसीडी की पुलिस है, जिन्होंने इंटरपोल से राबता किया और 5 जराइम पेशा अफराद को, इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया है, पाकिस्तान रवाना कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि तर्जुमान के मुताबिक बताया गया है कि मुल्क से फरार इश्तिहारियों के खिलाफ सीसीडी का बड़ा कामयाब ऑपरेशन रहा है। यकीनी बात है 5 ऐसे इंतहाई खतरनाक मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें उजरती कातिल भी हैं, जिनमें माली नुकसान पहुंचाने वाले मुल्जिम भी हैं, जो कि मुल्क पाकिस्तान में फ्रॉड करके भाग जाते हैं, जिनको लगता है
کہ شاید ملک پاکستان میں جرم کرنا اتنا آسان ہے کہ بعد میں پنجاب پولیس ہو یا پاکستان کے سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہوں ان سے وہ بچ سکتے ہیں، لیکن اب وہ ذہن سے یہ خیال نکال دیں۔ کیونکہ اگر متحدہ عرب امارات سے 5 انتہائی سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پنجاب ہو یا پاکستان ہو، وہاں پر اب جرم کرنے والا کوئی بھی شخص جو ہے وہ چاہے اجرتی قاتل ہو، وہ چاہے فراڈیا ہو، وہ چاہے نوسر باز ہو، اب سی سی ڈی کے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا۔ سی سی ڈی نے نئی لسٹیں منگوا لی ہیں، لسٹیں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسی ویڈیو میں، جن کے نام جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر مختلف نہ صرف لاہور کے تھانے بلکہ پنجاب پورے پنجاب سے لسٹیں منگوائی گئی ہیں، ہر تھانے سے لسٹیں منگوائی گئی ہیں، جس کے بعد اب سی سی ڈی کارروائیاں کریں گے۔ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ جو اشتہاری ملزمان ہیں یہ کون سے ملزمان ہیں۔ جو رپورٹ میرے پاس آئی ہے اس رپورٹ کے مطابق جو ہے سی سی ڈی کو قتل اور مالی فراڈ کے مختلف مقدمات میں مطلوب تھے۔ سی سی ڈی ٹیم 5 اشتہاریوں کو لے کر یو اے ای سے پاکستان کے لیے روانہ ہوئی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف جو ہے قتل کے مقدمات ہیں۔ سیالکوٹ پولیس کو مطلوب اشتہاری محمد جمیل کو گرفتار کیا ہے سی سی ڈی نے، کیونکہ یہ وہی محمد جمیل ہے جس کے خلاف قتل کے مقدمات درج کیے گئے تھے اور اہل علاقہ کے اندر جو ہے یہ بڑا خوف تھا محمد جمیل کا، لیکن اب یہ خوف توڑ دیا ہے کس نے؟ سی سی ڈی نے۔ آگے چلے جی، نارووال پولیس کو قتل کے مقدمے میں مطلوب گلباز خان کو گرفتار کیا ہے۔ فیصل آباد سے قتل کے مقدمے میں ہی مطلوب تھے ملزم محمد الیاس، اس کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ اشتہاری نوید ڈار لاہور پولیس کو مالی فراڈ کے حوالے سے مطلوب تھا، اس کو جو ہے سی سی ڈی نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ ہے سی سی ڈی کا ایک اچھا چہرہ۔ یقینی بات ہے ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ملک پاکستان میں، شہر لاہور میں، پنجاب بھر میں امن ہونا چاہیے، امن کا پیغام دینا چاہیے، لیکن سی سی ڈی جہاں اچھی کارروائیاں کر رہی ہے وہاں پر ہر شخص کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال بڑا سادہ اور آسان ہے کہ کیا نشہ کرنے والا ہر شخص جو ہے وہ اب سی سی ڈی کی لسٹ میں آئے گا؟ کیا سی سی ڈی گرفتار کرے گی یا ڈائریکٹ انکاؤنٹر کرے گی؟ کیا سی سی ڈی خود احتسابی کا عمل جو ہے وہ تیز کرے گی؟ سوال بڑا سادہ ہے کہ اگر سی سی ڈی نے پنجاب پولیس کا امیج بہتر کرنا ہے، خود احتسابی کے ساتھ ساتھ اس پورے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے بہت اچھے طرح سے دیکھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں لوپ فال تو نہیں ہو رہے۔ جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے، میرے پاس بہت ہی ایسی چیزیں جو انفارمیشن موجود ہے۔ بہاولپور کا یہ واقعہ ہے جہاں پر سی سی ڈی وہاڑی جا کر سی سی ڈی بہاولپور کے خلاف مقدمہ درج کرواتی ہیں۔ حیران ہو رہے ہوں گے کہ سی سی ڈی ہی سی سی ڈی کے خلاف مقدمہ درج کروا رہی۔ اس میں حیران ہونے والی بات نہیں ہے، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، باقاعدہ طور پر مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ وہ کس طرح کہ رپورٹ ہے جی، باقاعدہ طور پر بہاولپور کے انسپیکٹر بلال احمد قریشی کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ درج کس نوعیت کا مقدمہ ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ الزام لگایا گیا ہے کہ سی سی ڈی وہاڑی کے اہلکاروں نے عزیز علی احسن نامی شہری کو حاصل پور سے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا۔ یہ وہی غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا جو اس سے پہلے الزامات لگائے جاتے تھے سی آئی اے پر، کہ سی آئی اے نے بندہ اٹھا لیا، یعنی کہ بندہ گھروں جاندہ پہ بندہ چک لیا، نہیں پتا کتنے لے گئے نے، کیڑے تھانے لے گئے نے، کیڑے مقدمے چ۔ یہ سی آئی اے کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ سی آئی اے نے بندہ چک لیا ہے۔ اسی طرح اب سی سی ڈی ہے، اب لوگوں کے ذہن میں سی آئی اے نہیں ہے، اب لوگوں کے ذہن میں کیا ہے؟ وہ ہے سی سی ڈی، کہ لوگ یہ کہتے ہیں او جی بندہ گھروں نکلیا سی تے سی سی ڈی نے بندہ چک لیا، کتنے لے گئے کی کرن گے۔ اچھا اب وہ کتنے لے گئے کا سوال نہیں کرتے، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ بندہ بچ جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا، انکاؤنٹر کر دیا جائے گا۔ اب یہ بڑی حیران کن چیز ہے۔ خیر، عزیز علی حسن نامی شہری کو جو ہے حاصل پور سے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، اب سے بجا میں رکھا گیا، بڑا آسان ہے ان کے لیے۔ پھر تقاضا کیا گیا پیسوں کا، نقدی نہیں، آن لائن پیسے مانگے گئے۔ اچھا، مدعی انسپیکٹر بلال کے مطابق اعجاز فرید کی کال 15 پر کارروائی ہوئی، جس کے بعد انسپیکٹر شکیل اختر، محمد شفقت ارشد، کانسٹیبل محمد ساجد،
कांस्टेबल कमर मंशा, कांस्टेबल मोहम्मद रफ़ी और रफ़ाकत अली को नामजद किया गया। मुल्जिमान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गाड़ी नंबर BA 7375 में मुगवी को राना इकबाल सराज हेड इस्लाम के डेरे पर लेकर चले गए। वहां पर पैसे का मुतालबा किया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज होते ही दोनों अजला में पुलिस और CCD हुक्काम में खलबली मच गई कि जबकि अभी इसके ऊपर तहकीकात जारी हैं। देखें, CCD के ऊपर ही मुकदमा दर्ज करवाया। CCD बिहाड़ी ने बहावलपुर की CCD जो इंस्पेक्टर थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया। और मुकदमे में क्या था? वही पुलिस की रवायती चीज़ें, जिसमें पुलिस बंदा चुक लेती है, उठा लेती है, फिर बंदा छोड़ने के पैसे मांगती है। आप ये जेल की बात कर रहे थे, जेल में भी ऐसे ही होता है। जैसे बंदा रिहा होता है, प्रिजन वैन खड़ी होती है, CIA खड़ी होती है, लो जी जिमें बंदे ने बाहर आने हाथ पाओ लेके चले जाओ। बंदे का पता ही नहीं चलता, अंदर से तो रिहा हो गया, अब पता चलेगा जी किसी और थाने में किसी और मुकदमे में उसको नामजद किया गया है। इसी तरह का मिलता जुलता ये वाक़या CCD में रिपोर्ट हुआ है। जहां पर ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है वहां अच्छी बात यह है कि CCD डिपार्टमेंट में खुद एहतसाबी का अमल भी तेज़ी से जारी है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि CCD जो है अब लोगों के ज़हन में जो खौफ पैदा हुआ है उस खौफ को कम करे, बल्कि उन्होंने अपने ही जो CCD डिपार्टमेंट से जिनका ताल्लुक है उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए और ये कहा कि अब आपकी बारी है, ये CCD जो है ये पुलिस के निज़ाम को बेहतर करेगी। अब CCD में कोई भी करप्ट ऑफिसर नहीं रहेगा। CCD जो है क्राइम पर कंट्रोल करेगी। CCD जो है किसी की जान बख्शी नहीं करेगा, चाहे वो जिसका ताल्लुक पंजाब पुलिस से हो, चाहे वो किसी भी सरकारी ओहदे से ताल्लुक रखता हो, किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता हो, या फिर जितनी बड़ी तगड़ी सिफारिश रखता हो, वो CCD से नहीं बच सकेगा। ये CCD के हवाले से आज की रिपोर्ट आपको बताइए कि दो बड़े अहम वाक़यात हैं। एक तरफ CCD कार्रवाइयाँ कर रही है, दूसरी जानिब जो है CCD ने अपने जो पुलिस एहलकार है, अपने डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको भी कह दिया भाई तैयारी फड़ लो, रिश्वत नहीं लेनी, जो रिश्वत ली तो फड़े जाओगे, मुकदमा दर्ज होगा और फिर उस मुकदमे के बाद जो है आपकी भी वही बारी आएगी जो CCD में दूसरों की बारी आ रही है। लेकिन जो लिस्टें आ गई हैं वो भी आपके साथ शेयर की हैं कि पंजाब भर से लिस्टें मंगवा ली हैं। CCD काम कर रहा है। सवालिया निशान ये है कि क्या CCD कार्रवाइयों के साथ साथ पुलिस का इमेज बेहतर करेगी? क्या CCD कार्रवाइयों के साथ साथ जो है इंसाफ का जो तराजू है उस पर पूरा उतरेगी? ये बेशुमार सवालात जो कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये तमाम तर सवालात रख दिए हैं। आप अगर अपनी कीमती राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।